मध्य प्रदेश सरकार ने रेरा बनाकर कॉलोनियों के नाम पर लूट करने वाले बिल्डरों के लिए कड़ा कानून बनाया है, लेकिन आज भी छोटे शहरों में ऐसे कई बिल्डर हैं जो सुंदर मकानों का सपना दिखाकर आम लोगों से डेवलपमेंट कंपनी के नाम पर लूट कर रहे हैं। मामला रायसेन जिले के बरेली का, जहां एक बिल्डर द्वारा एक किसान व गरीब 100 प्लाट खरीदने वाले लोगों को खुलेआम चूना लगा दिया। दोनों बिल्डरों में से एक अभी जेल से छूटकर आया है, तो वहीं दूसरा 3 साल से अभी फरार चल रहा है। किसान को कोई पैसा मिला, ना ही प्लाट खरीदने वाले लोगों को उनके प्लाट की जगह मिली। यह पूरा मामला रायसेन कलेक्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं बीते रोज जेल से छूटे आरोपी बिल्डर पिपरिया निवासी श्याम भार्गव ने कुछ प्लाट क्रेताओं को भड़काकर किसान की जमीन पर जबरन अतिक्रमण करवाकर कब्जा कराने की नाकाम कोशिश की। इस बीच प्लाट क्रेता और जमीन के मालिक किसान के बेटे के बीच नौबत हाथापाई तक की आ गई। इसके बाद पुलिस को अगर बीच बचाव करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन ने एसडीएम कार्यालय में दोनों पक्षों को बुलाकर इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर खड़ा न करने के लिए तीनों को ताकीद की और आगे भविष्य में जब तक कलेक्ट्रेट कोर्ट से निर्णय नहीं हो जाता तब तक मौके से किसी भी प्रकार का विवाद करने के लिए चेतावनी भी दी है। वहीं प्लाट खरीदने वाले लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारे प्लाट हैं यहाँ पर, हमने 11 प्लाट खरीदे थे, जिसमें 20-22 लाख रुपए इनके पास इकट्ठा हो गया। तब हमने 3 प्लाट की रजिस्ट्री कराई। वो रजिस्ट्री के प्लाट हैं उनमें भी इन लोग मतलब कास्ट कर रहे हैं, उसमें भी पोजीशन नहीं दिया। और उसके बाद में जो बाकी की प्लाट है उनके अगेंस्ट पैसे डिपॉजिट है, मगर आज तक उन पे न कॉलोनी में डेवलपमेंट है, न लाइट है, न रोड है, न पानी की व्यवस्था है। और कॉलोनी निर्माण कर रहे हैं, ये कॉलोनी के हिसाब से इनने स्क्वायर फीट में पैसा लिया है। अब गोली चलाने वाले यही कहते हैं कि जो हम कब्जा नहीं देंगे, और वो मतलब इस प्रकार का आतंक मचाते हैं ताकि मतलब ये लोग सब भाग जाएं यहाँ से और हमारा एकाधिकार बना रहे और इसमें कास्ट करते रहें। देख रहे हैं आपके पूरे खेतों में कास्ट कर रहे हैं 4 साल 6 साल से। भूमि स्वामी कह रहा है गोली चलाने। भूमि स्वामी कहेगा और आप और हम तो कह नहीं सकते, कौन कहेगा। जमीन के मालिक किसान के बेटे ने बताया कि 8 वर्ष पहले आरोपी बिल्डर ने झूठे सपने दिखाकर हमारी ज़मीन पर श्रीनाथ कॉलोनी के नाम से प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन 3 साल तक हमें कोई रुपए नहीं दिए गए। उन्होंने जो चेक दिए हमें वह बाउंस हो गए। उसके बाद हमने 138 का केस बिल्डर के खिलाफ लगाया। वहीं 5 साल तक हमारी ज़मीन इस प्रोजेक्ट के नाम पर खाली पड़ी रही, लेकिन इसके बाद हमारा एग्रीमेंट खत्म होने के बाद हमने खाली स्थान पर खेती करना शुरू कर दिया। बिल्डर श्याम भार्गव व राजेश रघुवंशी ने झूठे सपने दिखाकर हमें ठग लिया और जिन लोगों के यहाँ का प्लाट बताकर बेचा उन्हें भड़काकर हमारी ज़मीन पर जबरन कब्जा कराने की कोशिश की जा रही है। बीते रोज उपजे विवाद में मेरे साथ कई लोगों ने गाली गलौज कर मारपीट की, लेकिन समय पर पुलिस ने आकर मुझे बचा लिया। इस प्रकार इन बिल्डर आरोपियों ने न सिर्फ मुझे ठगा बल्कि ऐसे कई लोगों को प्लाट के नाम पर लाखों का चूना लगा दिया है। अब हम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। जी, मेरा नाम अक्षय विधुआ है, बरेली का निवासी हूँ मैं, और मेरे पिताजी इसके भूमि स्वामी हैं, श्री धीरेन्द्रनाथ जी विधुआ। और 2013 में एक बिल्डर के साथ उनका जॉइंट वेंचर हुआ था और जो बाद में निरस्त हो गया था क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। कल मैं इसी खेत पर था, अपने ज़मीन पर था, अचानक कुछ लोग आए, करीब 50-60 की तादाद में वो लोग होंगे। और देखिए, आप ये देख सकते हैं, उन्होंने पिलर तोड़ दिया, ये गेट गिरा दिया, यहाँ पे बलपूर्वक अंदर घुसे। ठीक है, मुझे मारा पीटा, धकाया। ठीक है, मैंने घर से पापा को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। पापा ने 100 डायल किया। उसके बाद में पुलिस यहाँ पर आई, पुलिस ने मुझे बचाया। और अब प्रशासन से हम यही गुहार लगाते हैं कि हमें हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए और इस तरह के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगाड़ने वाले लोग हैं जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम खुद सबसे बड़े प्रताड़ित हैं क्योंकि हम कृषक हैं। बिल्डर ने हमारे साथ भी धोखाधड़ी की और एग्रीमेंट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उनके साथ पैसे की उगाही करके बिल्डर ले गया। और कल कब्जा करवाने के लिए, अतिक्रमण करवाने के लिए कि भाई आप चलो, मैं आपको आपका अतिक्रमण करवाता हूँ। बिल्डर पैसे नहीं देना चाह रहा है, बिल्डर हमारी ज़मीन पर आकर लोगों को लाकर अतिक्रमण करवाना चाह रहा है। ज़मीन किसके नाम पर? ज़मीन मेरे पिताजी के नाम पर है, जो कि बुजुर्ग हैं, 65 साल उनकी उम्र है। तो नेचुरली हम लोग काम देखते हैं फिर यहाँ पर सारा। क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं आता हूँ यहाँ पर, खेती करता हूँ। मैं कलेक्टर के यहाँ ये प्रकरण चल रहा है, माननीय कलेक्टर महोदय से मैंने जाकर इस बात की गुहार भी लगाई कि जिन लोगों का पैसा बिल्डर लेकर भागा है, बिल्डर पर 420 का प्रकरण ऑलरेडी दर्ज है, वो ज़मानत पर बाहर आया हुआ है और आकर लोगों को भड़का रहा है। और हमने कलेक्टर महोदय से कहा, प्रशासन से कहा कि भाई लोगों का पैसा दिलवाइए बिल्डर से, क्योंकि लोग हमें भी परेशान करते हैं और ये तो होता रहेगा। फिर कोई आ जाएगा अतिक्रमण करने के लिए, फिर कोई आ जाएगा।
तो और मैं 2 महीने से प्रशासन के पास जाकर रेंज के आईजी, एसपी, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम सबको आवेदन दे चुका हूं कि इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। हालांकि मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करूंगा, कल उन्होंने मौके पर आकर मौका संभाला, पुलिस फोर्स आई बरेली थाने से और हम लोगों को बचाया। और आज आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर नहीं हैं, बस कब अतिक्रमण करने की कोशिश की थी तो खंभे वगैरह गड़े हुए हैं, नुकसान बहुत नुकसान किया है। ये आप देख सकते हैं, गेट में धक्का मार दिया ट्रैक्टर से, खंभे गड़ा गए अपने बीच खेत में। मैं कृषि करता हूँ यहाँ पर और ज़मीन जो है, भूमि जो है, वही कृषक की माँ है। बिल्डर व जमीन के मालिक किसान के बीच का विवाद है। आरोपी बिल्डर की कॉलोनियों के नाम पर जिन लोगों को प्लाट बेचने का अनुबंध किया है, उन्हें भड़काकर किसान की जमीन पर लाकर जबरन अतिक्रमण कराने की कोशिश के दौरान यह विवाद उत्पन्न हो गया। आरोपी बिल्डर पिपरिया निवासी श्याम भार्गव द्वारा 420 के मुकदमे पर जेल जा चुका है और अभी जमानत पर बाहर आकर लोगों को भड़का रहा है और ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। इसके अलावा पिपरिया व बरेली के आरोपी बिल्डर ने कई सारे किसानों को चूना लगाया है। कई प्रोजेक्ट भी अधूरी पड़े हैं। हर प्रोजेक्ट में विवाद है। बिल्डर ने बाजार में कई लोगों से पैसे उधार लिए हैं, उन्हें भी उनका पैसा नहीं लौटाया कर चूना लगाया जा रहा है। मौके पर पुलिस ने आकर स्थिति को संभाला है। मामला सिविल और कलेक्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक पुलिस ने किसी भी प्रकार से विवाद करने के लिए लोगों को सख्त चेतावनी दे दी है। जमीन मालिक के बेटे की तरफ से थाने में शिकायत आई है। भाई साहब 2 साल से हम इसके चक्कर काट रहे हैं, पैसा जमा कर चुके सब। इसने ना प्लाट दिया, ना पैसा दिया, ना कब्जा दिया। हाँ, हमारा एग्रीमेंट है और कुछ लोगों की रजिस्ट्री है, उनको भी नहीं दिया अभी तक। और इनसे बात करते हैं, फोन पे बात भी नहीं करता, फोन काट देता है। विधुआदी कहना वो आप बिल्डर से मिलिए। ये श्रीनाथ कॉलोनी का विवाद चल रहा है पूर्व से। इसमें 2 लोगों के जो बिल्डर थे, 2 लोग, श्याम सुंदर भार्गव और राजेंद्र रघुवंशी, इनके खिलाफ 420 का मामला दर्ज है। और एक में से श्याम सुंदर जो भार्गव हैं वो गिरफ्तार हो गए थे और जेल से अभी बेल पे हैं। तो आज जिनके प्लाट जिन्होंने बुक कराए थे, कुछ लोगों की रजिस्ट्री भी हैं, 15-20 लोगों की मेरी जानकारी में। तो वो अपने कब्जा के लिए यहाँ पे आके विवाद हो रहा है दोनों से, जो ज़मीन के मालिक हैं विधुआ जी, उनके साथ, और जिन्होंने यहाँ प्लाट बुक कराए थे। तो उनकी रजिस्ट्री हो गई है, जिनने पूरा पैसा दे दिया, रजिस्ट्री भी नहीं कर रहा है, ये इसके लिए नहीं, पूरा पैसा दे दिया है और रजिस्ट्री, उनकी तो रजिस्ट्री हो चुकी है। नहीं, इन्होंने दे भी दिए लोगों ने और ये रजिस्ट्री नहीं कर रहे। इसको लेकर कानून में यहाँ पर नहीं, पूरा पैसा किसी ने दिया है और रजिस्ट्री नहीं की है, ऐसा मामला मुझे नहीं पता। बाकी कुछ जो पैसा दे चुके हैं, जैसे बता रहे हैं 9 लाख में तय हुआ था, जिसमें से किसी ने 4 दे दिए, किसी ने 3 दे दिए, किसी ने 3.5 दे दिए, 4, 4.5 जो भी है। तो वो किस्तों में पैसा उनका जमा हो रहा था। भूमि मालिक के यहाँ पर जो प्लाटधारी है उनको भूमि चलाने की बात कर रहे हैं। मैं अभी आया हूँ, तब से तो ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है। उसके पूर्व में हो गया होगा, पुलिस को सूचना मिली थी तो मैं आया हुआ हूँ। और अभी हाल फिलहाल मैं बातचीत कर रहा हूँ दोनों पक्ष से। जो भी हमें अनंत विधुआ जी ने फ़ोन किया था कि यहाँ पे, हाँ, भूमि स्वामी है, कि हमारे ज़मीन पे यहाँ पे कब्जा कर रहा है। तो मैं अभी दोनों पक्ष से बात कर रहा हूँ और बीच का क्या रास्ता निकलता है। माननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज है पहले से 420 का, उसमें एक आरोपी फरार चल रहा है, उसको ढूंढ रहे हैं हम।